हसीना के बहन के छोटे वस्त्र हैं। क्या तुमने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया? क्या तुमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया? क्या तुम अपनी माँ बहन के कपड़े ऐसे दिखाओगे? क्या हमारे जो 1-1.5 करोड़ भारतीय वहाँ छोटी छोटी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके वीडियो बनाई जा रही है, उनका नंगा नाच करा जा रहा है हवस का, और ये कहते हैं ये हमारा इस्लाम है। तो भाई साहब हमारी तो आत्मा रोती है। हम तो ये चाहते हैं मोदी जी, हम हाथ जोड़ के दिल्ली के दीपक आपसे एक दरखास्त करते हैं कि बांग्लादेश में हमारे भाइयों को बचा लो। अगर वो आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त है और देश विरोधी है तो उसको फांसी दो। कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाना है मोदी जी, अब आपको आगे आना है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना है मोदी जी, अब आपको आगे आना ही पड़ेगा। मोदी जी को गुहार लगा रहे हैं कि सर वहाँ के हिंदुओं को बचा लो। मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी मेरे भाई सनातनी सुन रहे हैं, इस पॉइंट को जरूर डालना। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये इस व्यक्ति हमारे मोदी तक पहुँच जाए जो देश का चौकीदार है। उसका कारण है, आप देखो मोदी जी, हमें आपसे आस है, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए आपकी शक्ति दिखाएं, आप पर हमें विश्वास है। यही व्यक्ति है जो यूक्रेन से हमारे 30,000 स्टूडेंट को लेकर आया है। यही व्यक्ति है जो सूडान में हमला हुआ, लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, तो हमारे भारतीय आए। तो क्या हमारे जो 1-1.5 करोड़ भारतीय वहाँ छोटी छोटी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके वीडियो बनाई जा रही है, उनका नंगा नाच करा जा रहा है हवस का, और ये कहते हैं ये हमारा इस्लाम है। ये कौन सा इस्लाम है कि भारत में अलग है, बांग्लादेश में अलग है? अरे असली इस्लाम तो सऊदी में है, जो बहन बेटी की इज्जत करते हैं, जहाँ मक्का और काबा है। लेकिन दीपक भाई ये कह रहे हैं कि हसीना यहाँ पर आ गई, कह रहे हैं कि मोदी कहाँ भागेगा, यहाँ तानाशाही कहाँ जाएंगे? देखिए भाई साहब, मोदी कहीं नहीं जा रहा। मोदी देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का। ये तो भारत के जो छोटा भाई है, एक छोटा लोंडा है, एक बड़ा लोंडा है, पाकिस्तान, वो बर्बाद, बांग्लादेश बर्बाद। शेख हसीना का संडास नहीं छोड़ा। शेख हसीना के बहन के छोटे वस्त्र हैं। क्या तुमने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया? क्या तुमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया? क्या तुम अपनी माँ बहन के कपड़े ऐसे दिखाओगे? आज सोचने वाली बात है। आज हम लोग यही चीज़ बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाना है मोदी जी, अब आपको आगे आना है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना है मोदी जी, अब आपको आगे आना ही पड़ेगा। हमारी आत्मा रो रही है पत्रकार। कुछ लोग उम्मीद लगा रखे हैं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मोदी योगी का नंबर है। वो अपने बाप के सगे नहीं है। उनसे पूछो तुम्हारे घर में बचपन में अब्दुल चाचा आते होंगे चाय पीने, अड़ोस पड़ोस वाले से वेरीफाई कराओ। उनको बोलो अपना DNA चेक कराओ। क्या DNA चेक कराओ? क्योंकि जो अपने बाप का नहीं है ना, वो देश का कभी नहीं होगा, वो भारत माता का नहीं होगा। अच्छा। हमारी तो भाई साहब आंखें नम है। हम लोग रात को सोते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि उन माताओं बहनों के साथ क्या बीतती होगी, जिस बहन की इज्जत उसके भाई के आगे लूटी जा रही है, जिसको निर्वस्त्र करके वहाँ पर वीडियो बनाई जा रही है, MMS बनाया जा रहा है, और वहाँ के लोग कह रहे हैं क्या? वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हाँ ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए। तुम लूटपाट कर रहे हो, तुम हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हो। उसके बाद आज वहाँ का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भैया ये मुस्लिम जो है ये आराम से बैठे हैं बांग्लादेश के, उनको जय श्री राम, ये बांग्लादेश के मुस्लिम आराम से बैठे हैं। मुस्लिम शांति से बैठ के शांत माहौल बना रहा है, वो ये कह रहे हैं, और अल्पसंख्यक वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तुम्हें लगता है ऐसा होता है? तुम कहते हो मुस्लिम डरा हुआ है भारत में, जाके देखो वहाँ हिंदू डरा हुआ है। अब दिखाओ भाईचारा। दबा हुआ है, कुचला हुआ है, टांगा जा रहा है। टांगा है भाई साहब, ओवरब्रिज में टांग के दिखाया है। क्या हो रहा है ये? हमें इनसे इसलिए उम्मीद है, अगर आपसे ये काम नहीं होता तो आप योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ, उनको आगे लाओ। अच्छा। उनसे बोलो, उसको आगे लाओ और उनको बोलो। क्या अभी भगवान ना करे यही चीज़ इस्लाम के साथ हुई होती, इनके मुसलमानों के साथ, तो ऑल आई इन ये, ऑल आई इन वो करते। आज इनको ऑल आई इन बांग्लादेश हिंदू नहीं दिख रही। पत्रकार, हमारी आत्मा रोती है, हमारा गला सूख गया है, हमारा गला बैठ गया भाई साहब बोल बोल के। हम अपना दर्द किसको दिखाएं? हमारी आंखें नम हैं, हम रात दिन रो रहे हैं। बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर जाके अगर हम कुछ करेंगे तो हमें उठा के जेल में डाल देंगे, कहेंगे तुम विरोध कर रहे हो। और कुछ लोग भारत में नारे लगाते हैं गुस्ताख नबी की एक ही सजा, वो बहन बाहर नहीं आ सकती। बांग्लादेश, बंगाल, केरला जाके तो देखो क्या हाल है। चलो आसाम का हाल तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने सही कर दिया, नहीं तो आसाम का हाल भी बहुत बुरा होता। कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, कहते हैं कि कुछ सेकुलर जो है वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी को बस बांग्लादेशी के तरीके से देखो, हिंदू मत मानो ज्यादा करके। तो जब और देशों में इस्लाम पे बात आती है तो ये क्यों कहते हैं कि वो हमारा भाई है? और आजा फिर होते हैं
जो ये दिखा रहे थे यूक्रेन हमले में और आपका वो गाजा हमले में जो फिलिस्तीनी मारे जा रहे थे, तब ये दुखड़ा रो के 10,000 हिंदू बाहर निकले ना, वो तो 1-1 लाख मुसलमान निकले, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे मुस्लिम है। 57 इस्लामिक कंट्री ने विरोध करा, बिल्कुल। मगर हमारे हिंदुस्तान में हिंदू कमा रहा है, खा रहा है, चिली पोटैटो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है और अपना आराम से लेटा हुआ है इस इंतजार में कि मेरा नंबर कब आएगा, हकीकत बात मेरा नंबर कब आएगा। यही इंतजार है। नहीं यकीन आ रहा है तो आने वाले 20 सालों में एक फाइल होगी, पहले होगी बांग्लादेश फाइल 2024, और अगर अब नहीं जागे तो बांग्लादेश से तो भागेंगे हिंदू, हिंदुस्तान से भी भागेंगे। एक फाइल बनेगी 2040 में। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता बड़ी उम्मीद लगा रखे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भारत में ऐसा भी मैं होने वाला किसी है। के नाम से कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो भाई इतना कहूँगा, जो भारत के बारे में इतना बुरा सोच रहा है वो अपने बाप का सगा नहीं है। सबसे पहले भगवान करे उनके घर में भूकंप आए, सबसे पहले उनके परिवार के साथ ऐसी घटना हो, हमारे देश के कोई भी नागरिक हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसके साथ बुरा ना हो। दूसरी बात, अगर वो आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त है और देश विरोधी है तो उसको फांसी दो। मगर आज जिस तरीके से इन्होंने शरण दी उसको, शेख हसीना को, हमें कहाँ लेना शेख हसीना से। वो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री रही है भगोड़ी, उसको बुला के आज हमारे मंदिर 5 लाख लोगों को रोज जो खाना खिला रहा था 71 में जब बांग्लादेश बना, आज उस मंदिर को तोड़ के उन्होंने उसका फल दिया उनको। अच्छा। पुजारी को मारा है, प्रभुपाद की मूर्तियां तोड़ दी, जगन्नाथ जी की मूर्तियां तोड़ दी, कृष्ण की, राधा की मूर्तियां तोड़ दी। अगर एक मस्जिद में हमला हो गया होता तो सारे एक हो जाते। बोलो, चर्च पे हमला नहीं हो रहा, गुरुद्वारे पे नहीं हो रहा, हम नहीं कह रहे हमला करो, मगर मंदिरों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसका मतलब धर्म परिवर्तन करो, अच्छा। उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। चारों पे नहीं करेंगे एकदम से, भाई औरों पे करेंगे तो फिर विद्रोह हो जाएगा। उन्होंने बोला कि एक को टारगेट करो, एक को टारगेट करो। तो आज अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी, जितने सांसद हैं जो कहते हैं हमारे लायक कोई काम हो तो बताना, आज वो कहाँ सोए हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के बांसुरी स्वराज जी, मैं तो उनको भी कहूँगा ट्विटर पे टैग करो, नरेंद्र मोदी को भी टैग करो। तो भाई साहब हमारी तो आत्मा रोती है। हम तो ये चाहते हैं मोदी जी, हम हाथ जोड़ के दिल्ली के दीपक आपसे एक दरख्वास्त करते हैं कि बांग्लादेश में हमारे भाइयों को बचा लो। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारा गला सूख गया है, हमारी आत्मा सूख गई है, हमारी आत्मा रो रही है। आपसे एक ही दरख्वास्त है कि इंतज़ार मत करो। अब आप जब तक इंतज़ार करोगे, बहन बेटियों की इज्जत शर्मसार हो रही है। आपने 30,000 स्टूडेंट यूक्रेन से बचाए, अफगानिस्तान से आप हमारे नागरिकों को बचा के लाए, ठीक है, और सीरिया से, लीबिया से, जॉर्डन से, तो क्यों आप बांग्लादेश के साथ भेदभाव कर रहे हो? वो तो हमारा ही अंग था। लेकिन ये दीपक भाई लगातार ये सवाल उठ रहा है, उसके बाद कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत में भी ऐसा कुछ होने वाला, वो भी जलना देखना चाहते हैं कि भारत भी अभी जले। तो इनकी आबादी इतनी है नहीं, कल हमारे भाई जैसे लोगों ने कल लठ उठाया है, पिछवाड़े में डाला है। हिंदू जागरूक होगा, मगर हिंदू जब तक नहीं जागता, जब तक उसके घर में कोई नहीं आता। अभी तो उनके घर में नहीं बीती है। हम तो इतना कहते हैं भाई साहब, हमारे पास शब्द कम है, हमारी भावनाएं ज़्यादा है। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? कितना बोलेंगे भाई साहब हम तो बोल बोल के दुखी हो गए। भाईचारा है मुसलमानों में जो कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो चीजें हो उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। उन्हें बोल लेता हूँ, आगे आना चाहिए, आगे आके आप खड़ा होना चाहिए कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश पे, उसको रोका जाए। कौन रोकेगा? हम लोग तो जा नहीं सकते बॉर्डर पार, बिल्कुल। बस हमारी तो नम आंखें बता रही है। हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी, 2029 में भी इलेक्शन है, दिल्ली में भी इलेक्शन है, हरियाणा में भी है। इसको आप राजनीति से मत जोड़ो। हमारे जितने भी भाई हैं वहाँ से, हम अपनी नम आंखों से कह रहे हैं, प्लीज़ सेव हिंदू, प्लीज़ सेव हिंदू फॉर बांग्लादेश। सर प्लीज़ हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश से बचा लो। मैं दिल्ली का दीपक, कई करोड़ लोगों को मेरी बात पहुँचती है। इसे ट्विटर में डालो, फेसबुक में डालो, यूट्यूब में डालो, इंस्टाग्राम में डालो। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने सनातनी भाइयों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी वीडियो बना के डालता रहे, मगर हम चाहते हैं कि ये जो इनकी आत्मा रो रही है, ये जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अगर इनके लिए मोदी जी प्लीज़ सेव बांग्लादेशी हिंदू। अगर आप अपने इनको सपोर्ट करोगे, नहीं बचाओगे, तो बुरा ना मानना, हम आपसे हताश हो जाएंगे। कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शेख हसीना के बाद अब अगला नंबर मोदी का है। बोलने दो भाई साहब उनको, वो अपने बाप के सगे नहीं है, वो अपने सगे नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो किसी के सगे नहीं है। वो पड़ोस वाले को अब्बू बोलते हैं,
और अपने बाप को अंकल बोलते हैं वो लोग। अच्छा। जिनकी शक्ल अच्छी नहीं है वो बात अच्छी करनी चाहिए, जो बात अच्छी ना करे उनकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। आज हमारी नम आंखों से एक रिक्वेस्ट है बस कि जितने सनातनी भाई हैं प्लीज़ सपोर्ट करो, अपने अपने क्षेत्र में आप लोग आगे आओ, शांतिपूर्वक ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है देश में, और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाओ। हम तो एक ही बात कहेंगे, मोदी जी हमें आपसे आस है, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी शक्ति दिखाएं, हमें आप पर विश्वास है और हमारे पास कोई आश नहीं है। हम तो भाई साहब जाने उम्मीद है मोदी जी से, उम्मीद है पूरी की आ जाएगा। बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल हो सकता है, मगर इतना स्लो, इतना डिले, अच्छा। हाथ जोड़ के विनती है सभी सनातनी, सभी हिंदू भाई। भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, प्लीज़ एक मिनट रुक जाओ। अरे एक मिनट रुक जाओ सर। मैं